नमस्ते दोस्तों। डे 12 में हमने सीखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक साथ मिलाकर कैसे एनालाइज करते हैं। हमने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रेशियोज, बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट इवैल्यूएशन, इन सब को जोड़कर कंपनी की एक कंप्लीट पिक्चर देखना सीखा था। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज हम टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में अपना पहला कदम रखेंगे। हम इसके बेसिक्स समझेंगे और देखेंगे कि चार्ट्स, ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स आखिर होते क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं J13 टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स। सबसे पहले ये टेक्निकल एनालिसिस है क्या? सिंपल शब्दों में टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है स्टॉक के प्राइस और वॉल्यूम, यानी उसकी पुरानी हिस्ट्री को, उसके पास्ट डेटा को स्टडी करना। इसका मकसद होता है फ्यूचर में प्राइस किधर जा सकता है, इसका एक अंदाजा लगाना। अब आप सोचेंगे इसकी जरूरत क्या है? देखिए, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं जैसे इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से मार्केट का ट्रेंड समझ आता है और स्टॉक में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है, इसके लिए क्लियर पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल वेदर फोरकास्ट की तरह है। जैसे मौसम विभाग पिछले डेटा और पैटर्न्स को देखकर आने वाले कल के मौसम का अनुमान लगाता है, वैसे ही ट्रेडर्स पिछले प्राइस चार्ट्स और पैटर्न्स को देखकर आगे के मूव्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल है ना? अब एनालिसिस करने के लिए हमें चार्ट्स देखने पड़ते हैं। तो आइए सबसे कॉमन 3 तरह के चार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहला है लाइन चार्ट। ये सबसे सिंपल चार्ट है। ये सिर्फ स्टॉक के क्लोजिंग प्राइसेस को जोड़कर एक लाइन बना देता है। बिगिनर्स के लिए मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन देखने का ये एक बहुत आसान तरीका है। दूसरा है बार चार्ट। ये लाइन चार्ट से थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ये हर टाइम पीरियड के लिए 4 चीजें दिखाता है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। मतलब स्टॉक किस प्राइस पर खुला, दिन में सबसे ऊपर कहां तक गया, सबसे नीचे कहां तक गया और फाइनली बंद कहां हुआ। इससे आपको उस दिन की प्राइस रेंज का आसानी से आइडिया मिल जाता है। और तीसरा, जो कि ट्रेडर्स का सबसे फेवरेट है, वो है कैंडल स्टिक चार्ट। ये बार चार्ट जैसा ही है। OHLC डेटा ये भी दिखाता है, लेकिन एक बेहतर विजुअल तरीके से। इसमें कलर कोडिंग होती है। आमतौर पर ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर गया, यानी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा था, और रेड कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस नीचे गया। ये देखने में काफी इंट्यूटिव होता है और पैटर्न्स को पहचानने में बहुत मदद करता है। आपके लिए एक छोटा सा काम है। अपने डेमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाइए, कोई भी एक स्टॉक चुनिए और उसके लाइन, बार और कैंडलस्टिक चार्ट को एक्सप्लोर कीजिए। देखिए तीनों में क्या फर्क दिखता है। चार्ट्स के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब ट्रेंड के साथ चलने में फायदा है। मोटे तौर पर 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। पहला है अप ट्रेंड। जब कोई स्टॉक लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा हो, इसका मतलब है कि हर नई ऊंचाई पिछली वाली से ज्यादा है और हर नया लो भी पिछले लो से ऊपर है। सीधे शब्दों में स्टॉक का प्राइस ऊपर की दिशा में जा रहा है। ऐसे में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाती हैं। दूसरा है डाउन ट्रेंड। यह अप ट्रेंड का बिल्कुल उल्टा है। यहां स्टॉक हायर लोज और लोअर लोज बनाता है, यानी प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। यह सेलिंग या शॉर्टिंग के लिए एक सिग्नल हो सकता है। और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसे रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं। इसमें प्राइस ना ठीक से ऊपर जाता है ना नीचे, वो एक रेंज के बीच में एक दायरे में ही ऊपर नीचे घूमता रहता है। ऐसे में ट्रेडर्स अक्सर ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, यानी जब प्राइस उस रेंज को तोड़कर ऊपर या नीचे निकलता है। तो आपके लिए एक और मिनी एक्सरसाइज। किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलिए और उसके पिछले 1 मंथ का ट्रेंड पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए कि वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज चल रहा है। अब चार्ट्स और ट्रेंड्स के अलावा ट्रेडर्स कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको कहते हैं इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स हमें बेहतर डिसीजन लेने में मदद करते हैं। आज हम 3 बेसिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे। पहला है मूविंग एवरेज, यानी MA। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के एवरेज प्राइस को दिखाता है। ये प्राइस के उतार चढ़ाव को स्मूथ करके एक क्लियर ट्रेंड दिखाने में मदद करता है। सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। अगर प्राइस अपने 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसे आमतौर पर पॉजिटिव माना जाता है। दूसरा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी RSI। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये बताता है कि स्टॉक में बाइंग या सेलिंग का मोमेंटम कितना तेज है। इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है।
अगर RSI 70 से ऊपर है तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, यानी शायद थोड़ा महंगा हो गया है और एक करेक्शन आ सकता है। और अगर RSI 30 से नीचे है तो उसे ओवरसोल्ड माना जाता है, यानी स्टॉक शायद काफी सस्ता हो गया है और यहां से बाउंस कर सकता है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां पर आकर स्टॉक का गिरना रुक जाता है और वो वहां से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है। आप इसे एक फ्लोर या जमीन की तरह समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस इसका उल्टा है, ये वो प्राइस लेवल है जहां पर स्टॉक को ऊपर जाने में मुश्किल होती है और वो वहां से नीचे आ सकता है। आप इसे एक सीलिंग या छत की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो आपके लिए तीसरा टास्क, एक स्टॉक के चार्ट पर जाकर उस पर 50 डे मूविंग एवरेज लगाइए, उसका RSI चेक कीजिए और उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज हमने जो कुछ सीखा है उसे जल्दी से समराइज कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है प्राइस और वॉल्यूम के पिछले डेटा को एनालाइज करना। हमने 3 तरह के चार्ट्स देखे, लाइन, बार और सबसे पॉपुलर कैंडलस्टिक। हमने 3 ट्रेंड समझे, अप ट्रेंड यानी ऊपर जाता हुआ मार्केट, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे जाता हुआ, और साइडवेज यानी रेंज बाउंड मार्केट। और हमने 3 बेसिक इंडिकेटर्स को जाना, मूविंग एवरेज, RSI और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इनकी मदद से हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके डिसीजंस और भी बेहतर हो सके। अगले लेसन में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और डिटेल में समझेंगे, ट्रेंड लाइंस बनाना सीखेंगे और कुछ बेसिक चार्ट पैटर्न्स को भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में #FinMantra 30 days जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मिनी एक्सरसाइजेस दी गई हैं उन्हें जरूर कंप्लीट कीजिए और अपनी एक नोटबुक में उनकी ट्रैकिंग करते रहिए। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। मिलते हैं अगले लेसन में। हैप्पी लर्निंग।